आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर लालू यादव को बहुत अधिक भरोसा है। उन्हें दूसरी बार बिहार की कमान सौंपी गई है। लालू की कसौटी पर वे कई बार खरे उतरे हैं और आज भी उनकी दोस्ती कायम है। लेकिन उनके बेटे सुधाकर सिंह पहली बार विधायक बने। पहली बार में ही बिहार सरकार के मंत्री भी बन गए, लेकिन महज 48 दिनों के अंदर ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि 30 साल पहले सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने भी इस्तीफा दिया था। तब लालू यादव ने स्थिति संभाल ली थी, लेकिन इस बार मामला तेजस्वी के हाथ में था, सो सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। कहा जाता है कि मंत्री बनने के बाद उनके दिए गए बयान ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 बड़े बयानों के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से तेजस्वी यादव असहज हो गए थे। बिहार में जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी, उसी दिन से सुधाकर सिंह सुर्खियों में आ गए, लेकिन मामला दब गया था। दरअसल 9 अगस्त को नीतीश कुमार एनडीए को बाय बाय करते हुए महागठबंधन खेमे में आ गए थे। उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके पहले आरजेडी और जदयू ने अपने अपने विधायकों के साथ बैठक की थी। उसी में विधायकों की गिनती भी हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरजेडी की बैठक में जब विधायकों की गिनती हो रही थी तो एक विधायक कम हो रहे थे। उस समय आरजेडी के पास 79 विधायक थे, जबकि एक अनंत सिंह की सदस्यता जुलाई में ही रद्द हो चुकी थी। जब तेजस्वी यादव को पता चला कि एक विधायक कम है तो खोजबीन शुरू हो गई। बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायक कौन हैं? काफी देर के मंथन और मिलान करने के बाद पता चला कि बैठक में नहीं आने वाला कोई और नहीं बल्कि सुधाकर सिंह है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तब मैसेंजर भेजकर सुधाकर सिंह को बुलाया गया, लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक हुई और नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुना गया। तो उस बैठक में सुधाकर सिंह नहीं गए थे। सुधाकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं और इनके पिता जगदानंद सिंह वर्तमान में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है। इन दोनों का लाभ सुधाकर सिंह को मिला। वे नीतीश सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए, लेकिन कहा जाता है कि उनका मन शुरू से ही नीतीश कुमार को लेकर खिन्न था। इसलिए मंत्री बनने के बाद से ही वे कुछ न कुछ वैसे बयान देते आ रहे थे जो गठबंधन धर्म के लिए सही नहीं थे। लेकिन सरकार बनने के चंद दिनों के बाद ही एक ऐसा बयान आया जो तेजस्वी यादव के साथ ही नीतीश कुमार को भी असहज कर दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि कृषि विभाग में चोर भरे पड़े हैं। वे मंत्री होने के नाते चोरों के सरदार हैं। ये बयान आने के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। ये बयान इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि लालू यादव को पहल करनी पड़ी। लालू ने सुधाकर सिंह को अपने आवास पर बुलाया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस बयानबाजी के बाद हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे लेकर नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह से सही जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि इसके बाद 2-4 दिनों तक मामला शांत रहा, लेकिन वे नहीं माने और उसके कुछ ही दिनों के बाद सुधाकर सिंह फिर से तेजस्वी यादव को असहज करने वाले बयान देने लगे। सुधाकर सिंह का चोरों का सरदार वाला बयान का मामला सुर्खियों में ही था कि इसके तुरंत बाद फिर से वे विवादित बयान दे दिए। इस बार उन्होंने घूसखोर और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को जूता से मारने की बात कही। दरअसल सुधाकर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसी कार्यक्रम में समर्थकों ने मापतौल विभाग के कर्मचारियों पर कई तरह के आरोप लगाए। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि मापतौल विभाग के अफसर वसूली करते हैं। इस पर वे काफी गर्मा गए। सुधाकर सिंह ने अपने समर्थकों से कहा कि कृषि विभाग या अन्य विभाग का कोई अफसर पैसा मांगे तो जूते से मारिए, मैं समझ लूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग भी गवाही दीजिए, गवाही नहीं दीजिएगा तो वैसे अधिकारी व कर्मचारी बच जाएंगे। बाद में वे कृषि रोड मैप समेत किसानों के अन्य समस्याओं को लेकर भी सरकार पर बरसते रहे और नीतीश कुमार को घेरते रहे। कहा जाता है कि इस तरह की बयानबाजी के बाद भी जगदानंद सिंह को लेकर तेजस्वी यादव चुप ही रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर काफी असहज हो जा रहे थे। इसे लेकर विरोधी नेता भी खूब चुटकी ले रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि ये सब बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं। सुधाकर सिंह भले ही नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बरस रहे थे, लेकिन वे लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ बिल्कुल ही नहीं बोल रहे थे। यहाँ तक कि दोनों नेताओं के गुणगान ही कर रहे थे। नीतीश कुमार से तनातनी होने के बाद भी सुधाकर सिंह का बयान आया, उनके नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव है। वे लालू और तेजस्वी यादव की वजह से मंत्री बने हैं, लेकिन ये गुणगान वाला बयान भी तेजस्वी यादव को खुश नहीं रख पाया। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार में संख्या बल के हिसाब से भले ही आरजेडी नंबर 1 हो, लेकिन उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वच्छ
स्वच्छ छवि के सहारे की बहुत जरूरत है, वरना विरोधी तो जंगलराज का राग अलाप ही रहे हैं। इसे लालू यादव भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं। लालू यादव ये भी जानते हैं कि जब तक महागठबंधन की सरकार है तब तक तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के पद पर है। इतना ही नहीं, लालू यादव पहले ही कह चुके हैं कि वे नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने का समर्थन करेंगे। वे भविष्य में तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की बात भी कह चुके हैं और ऐसा नीतीश कुमार से तालमेल के बगैर फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में लालू नहीं चाहते थे कि सुधाकर सिंह के बयानों से रिश्ते में कोई खटास आए और सुधाकर के इस्तीफे का एक बड़ा कारण ये बयान भी है। सुधाकर सिंह जिस तरह मंत्री पद पर रहते हुए भी विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे थे, वे लालू यादव और तेजस्वी यादव की नसीहत को भी दरकिनार कर रहे थे। इससे ये सियासी गलियारे में ये संकेत मिलने लगे थे कि सुधाकर सिंह का यही रवैया रहा तो उन्हें जल्द ही इस्तीफा देना पड़ सकता है और ऐसा ही हुआ। सुधाकर सिंह ने आखिर 2 अक्टूबर को अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के बजाय तेजस्वी यादव को भेजा। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की ओर से ही इस्तीफा मांगा गया। ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा अपने पिता जगदानंद सिंह के हाथों भिजवा दिया, लेकिन इस्तीफा के पहले भी सुधाकर सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सबको चौंका दिया था। एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जदयू का एजेंडा अलग है और आरजेडी का एजेंडा अलग है। जदयू का एजेंडा आरजेडी का नहीं हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार इसी तरह के बड़बोले बयान से तेजस्वी यादव लगातार असहज होते चले गए और आज इसकी परिणति सब देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।